न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा स्पीकर को लेकर राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस और ड्रामे के बीच एनडीए ने साफ कर दिया है कि ओम बिरला लोकसभा के नए अध्यक्ष बनेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने भी साफ किया है कि हम लोकसभा स्पीकर पर तभी बीजेपी का समर्थन करेंगे जब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष अध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, क्योंकि दोनों के बीच स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष की ओर से इसके लिए कांग्रेस के नेता के सुरेश का नाम बढ़ाया गया। इस चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी गहमागहमी है। एनडीए की ओर से ओम बिरला और विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सुरेश ने नामांकन भर दिया। ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष उपाध्यक्ष पद पर भरोसा चाहता था, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष ने कहा कि वो बाद में देखेंगे, पहले आप अध्यक्ष पद पर समर्थन करें। इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ। विपक्ष शर्तों के आधार पर दबाव बनाना चाहता था। जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम एनडीए सहयोगी के साथ स्पीकर के प्रस्ताव का सेट जमा करने के लिए लोकसभा महासचिव के कमरे में पहुंचे थे। आरजेडी लीडर और सांसद मनोज झा ने कहा कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। हमने सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में सहमति नहीं बनी, तो अब ये लगभग साफ है कि अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारने जा रहा है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश का नाम सबसे आगे चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने कहा कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि वह खड़गे जी को वापस फोन करेंगे। अभी तक उनका फोन नहीं आया। हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। मोदी जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनको अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ेगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का हो, लेकिन उपाध्यक्ष हमारा होना चाहिए। गौरतलब है कि विपक्ष ने राजनाथ सिंह के जरिए उपाध्यक्ष पद की मांग रखी। हालांकि राजनाथ सिंह ने अभी इस पर विपक्ष को कोई भरोसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी और सहयोगी के साथ चर्चा के बाद अंतिम फैसला बताएंगे। बता दें कि विपक्ष ने अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया। यदि एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देती है तो विपक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार देगा। हालांकि इससे पहले सरकार ने स्पीकर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से बात की थी। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ भी सलाह मशवरा किया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो
और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया। शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। लोकतंत्र की अपनी एक प्रणाली होती है, उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें। और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।